नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है तुलसीदास का क्या योगदान रहा भक्ति आंदोलन में, यानी कि जो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो हमारा प्रकरण है और इसके जो लेखक है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे और भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी का क्या योगदान रहा, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ये जो है पाठ जो है यह भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक अनोखी घटना है। भारतीय आंदोलन जो है, भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, यह आंदोलन पहले तो हमें जानना होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन से अलग है। स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए उनसे अलग है भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की एक अनोखी घटना है, एक अलग घटना है जो पूरे विश्व में इतिहास में मुश्किल है ऐसा होना। यह भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीयों को भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा था। यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन हुआ हमारे भारत देश में, इसमें राष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को, सभी को भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधकर रखने वाला आंदोलन भक्ति आंदोलन था। इसमें तुलसीदास जी की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम भाग 2 में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जो भाग पहला हमने पढ़ा है उसमें भक्ति आंदोलन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा है। क्या है भक्ति आंदोलन, यानी सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनसे अलग है और जो भक्ति काल में जो कवि हुए जैसे जायसी, सूर, कबीर, तुलसीदास जी, इनमें से तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भक्ति आंदोलन में। उस समय यानी जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय भेदभाव की भावना देश में नहीं थी। यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन हुआ था तो उसमें सभी जाति के, सभी समाज के लोग शामिल थे, सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। नाई जो है और भी जातियां जो थी, दर्जी समुदाय जो था, सभी ने इसमें भाग लिया था। लेकिन आज जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भक्ति के मार्ग पर चलकर भी ऊंच नीच की, भेदभाव की, छुआछूत की भावना अपनाते हैं, रखते हैं। पहले कार्यों के अनुसार जातियों का बंटवारा किया गया था कि जैसे मान लीजिए जो जिस कार्य को करेगा उसको वैसा ही नाम दे दिया गया। जैसे माली समाज है तो वो सब्जियां वगैरह करते हैं, माली नाम दे दिया। जो सोने चांदी का कार्य करने लगे उसे सुनार बोलने लगे। तो इस प्रकार से कार्यों के आधार पर नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसे शूद्र, उन्हें जो कुछ लोग हैं उन्हें शूद्र मानकर, निम्न वर्ग के मान करके उनसे छुआछूत, जाति पाति की भावनाएं शिक्षित लोगों में भी आज भी देखने को मिलती है, अधिक व्याप्त है। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि जो तुलसीदास जी का जो समाज था, जिस समय भक्ति आंदोलन हुआ था उस समय लोगों में ऐसी भावनाएं नहीं थी। हालांकि उस समय शिक्षित वर्ग इतना नहीं था, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, फिर भी ऐसी भावनाएं उस समय देखने को कम मिलती थी। यहाँ पर हम ये पढ़ चुके थे। और जो वनवासी जातियां हैं जैसे कोल, किरात, आबिर, जवन, खस,
ये सभी अछूत माने जाते थे, लेकिन इनको भी भक्ति आंदोलन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और ये जो समालोचक है यहाँ पर रामविलास शर्मा, इन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा की है और तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है, तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है और तुलसीदास जी को सभी के कल्याण या सभी के हित में कार्य करने वाले कवि कहा जाता है। तो यहाँ पर लोक कल्याण की भावना या फिर लोक हित में कार्य करने की भावना तुलसीदास जी के अंदर थी। इसी कारण उन्हें और जो है लोक हित में कार्य करने वाले कवि और लोक नायक कहा जाता है, क्योंकि वो जनता के हित में कार्य करते थे, लोक हित में कार्य करते थे। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति की। उनका जो राम है वो दीन बंधु है, गरीबों का सहायक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज हम इस समालोचनात्मक निबंध का भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि आगे कवि क्या कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मूल पाठ से हम पढ़ेंगे। तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ कवि, भक्ति आंदोलन के निर्माता। ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन के निर्माता तुलसीदास जी को कहा जाता है। तमिलनाडु यानी दक्षिण में तमिलनाडु में से इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। यह भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि है। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व यानी समाज में महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर करता है। और भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय है। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। जो भक्ति आंदोलन है वो संपूर्ण भारत में फैला हुआ या संपूर्ण भारत में व्याप्त आंदोलन है। देश और काल यानी समय की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन इस संसार में दूसरा नहीं हुआ है। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना यानी कि कृष्ण की उपासना करना, गुप्त सम्राटों के युग में यानी जब गुप्त साम्राज्य था उस समय की बात यहाँ पर कवि करता है। लोग विष्णु नारायण और वासुदेव श्री कृष्ण की उपासना किया करते थे और 5वीं शताब्दी से लेकर के और 9वीं शताब्दी तक, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, हमारा प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? तमिलनाडु। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। दक्षिण के जो संत थे उन्हें आलवार कहा जाता है। जो आलवार संत थे उनकी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। उनका यश पूरे विश्व में फैल चुका था। यहाँ पर तुलसीदास जी जो है वो संतों में और भक्तों में कुछ भेद नहीं करते थे। कश्मीर में ललदेव यानी भक्ति आंदोलन के समय जो भक्त कवि हुए उनके नाम बताइए या नाम लिखिए, प्रश्न बन रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर भक्ति आंदोलन के समय जो भक्त कवि हुए हैं उनके नाम हैं कश्मीर में ललदेव और आगे तमिलनाडु में आंदार भक्त कवि हुए, बंगाल में चंडीदास हुए, गुजरात में नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना भी होगा, उनका एक प्रिय भजन है वे
पराई जाने रे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि हुए 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे, लोगों में जागृति उत्पन्न करते रहे। यह भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान, ईरान की सीमाओं पर जाकर रुक जाता है। ये जो मुस्लिम देश है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन यहाँ जाकर के रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से तीव्र प्रवाह से बहती है। यानी कि सिंध में, कश्मीर में, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन तेज गति से चल रहा था। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने में कितना बड़ा काम किया, उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। मूल्य आंकना यानी उसका अनुमान लगाना सरल कार्य नहीं है। भक्त कवि जो थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। उनके पास राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे परिचित नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते, एकता के सूत्र में बांधते। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। यह हमारे देश का सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें पूरा देश, पूरा राष्ट्र भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध गया था। वो सिर्फ एक ही आंदोलन था, भक्ति आंदोलन। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव क्या था? भक्ति का। भावात्मक एकता में लोग किस प्रकार से बंधे, किस प्रकार से एक हुए, तो इसका मुख्य भाव क्या था? भक्ति, ईश्वर की भक्ति। यहाँ पर तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हुए हैं। यहाँ पर संत और भक्त जो होते थे उनमें भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वो निर्गुण को मानने वाले हो, चाहे सगुण उपासक हो, चाहे निर्गुण उपासक हो, चाहे कृष्ण के भक्त हो, चाहे राम के भक्त हो। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं छपते थे। किस समय की बात की जा रही है? जब भक्ति आंदोलन चला था उस समय की। साप्ताहिक और मासिक पत्र नहीं थे। साप्ताहिक यानी 7 दिन में एक बार छपने वाले पत्र भी नहीं छपते थे, नहीं महीने में एक पत्र छपता था। प्रचार की सुविधाओं के लिए रेडियो भी नहीं था। आज ये सब साधन सुलभ है, मुश्किल है। भक्ति काल यानी जब भक्ति आंदोलन चला था उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वह भावात्मक एकता है जो तुलसी के युग में थी? यह प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान हो जाएगा। क्या आज हमारे जो राष्ट्रीय नेता है या जो देशभक्त है, जनता के जो नेता है या फिर उनकी जो पार्टियों के जो नेता है, क्या उनमें आज भी भावात्मक एकता है? नहीं है। वही लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। एक कहावत भी है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। यानी सबको अधिकार नहीं देना, सिर्फ अपने को ही कुर्सी के लिए ललचाना, उन्हें को अधिकार देना, ऐसा भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति लोग भावनाएं नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त नहीं करते, बल्कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव रखते हैं। तो आज हमारे देश में ऐसी भावात्मक एकता नहीं है। संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तुलसीदास जी के समय, उस समय की बात है, उस समय ये जो साहित्यकार होते थे, रचनाकार होते थे, ये एक दूसरे की विचारधाराओं को जानते थे, एक दूसरे के विचारों को जानने वाले, प्रभावित होने वाले होते थे।
शोध यानी जिन पर छानबीन की जाती है, ऐसे ग्रंथ, इनसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वे आकस्मिक नहीं, ये अचानक से परिवर्तन नहीं हुआ है, वे प्रदेशों के साहित्य में परिचित होने का फल है। भक्ति आंदोलन से भावात्मक एकता स्थापित हुई है। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, समानता की भावना व्यक्त हुई है, जिसमें जितना फैलाव था उतनी ही गहराई भी थी। अर्थात लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे के विचारों को जानते थे। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक ही सीमित नहीं थी। उस समय की बात है जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, जब तुलसीदास जी का काल था, तुलसीदास जी का युग था, उस समय की बात यहाँ पर कवि करता है। जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोग कम पढ़े लिखे थे, तो समाज के जो थोड़े से शिक्षित जन थे उन तक ही ये भावात्मक एकता व्याप्त नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे यह भिन्न थी। हमारी जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसके द्वारा भी लोगों में जो राष्ट्रीय एकता हुई, स्थापित हुई, उससे यह अलग है। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। जो प्रदेश की भाषाएं थी उनके माध्यम से भी भावात्मक एकता व्याप्त हो रही थी या कायम हो रही थी। भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन था और दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। ध्यान दीजिएगा, भक्ति आंदोलन जो है एक और तो संपूर्ण भारतीय आंदोलन था, संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन फैल चुका था, और दूसरी ओर एक जातीय आंदोलन भी कहा जाता है, इसे प्रदेशगत आंदोलन भी कहा जाता है। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसे जो है जातीय आंदोलन भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का भी यही रहस्य है। भक्ति आंदोलन विस्तृत रूप से फैलता जा रहा था, लोगों में भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होती जा रही थी। यह देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था। उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता नहीं थी, देश में क्या राष्ट्रीय एकता नहीं थी? ऐसा नहीं था। लोगों में राष्ट्रीय एकता थी। लोग एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, विचारधाराओं को समझते थे, जानते थे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने उनके लिए कुछ कहा है। भले भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके, जो बजे भगवान, श्याम सोई तुलसी हट चातक जो कही के। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ राष्ट्रीय एकता ही नहीं, लोकतंत्र का, जनतंत्र का जो पाठ है वो भी हमें अंग्रेजों ने ही पढ़ाया है। अर्थात जनतंत्र क्या होता है? जनता के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जनता ही इसकी अधिकारी होती है, शासक। तो यहाँ पर यह भी हमें अंग्रेजों ने सिखाया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं अंग्रेज न आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते। यानी इससे एक फायदा भी हुआ कि अंग्रेजों के आने पर यहाँ जातिगत भेदभाव मिटा है। लोग संकीर्ण, संकुचित विचारों के थे। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन है उसमें सभी इस आंदोलन के उत्तराधिकारी रहे, सभी ने भाग लिया। भक्ति आंदोलन में जुलाहे, दर्जी, नाई, जो भी शूद्र माने जाते हैं, इन वर्णों के लोगों ने
द्विजोत्तर यानी गैर ब्राह्मण। द्विज यानी क्या होता है? ब्राह्मण। द्विजोत्तर गैर ब्राह्मण। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय है और कई अध्यापक हैं जो एक साथ पढ़ाते हैं। लेखक है ये गैर ब्राह्मण भी है। तो यहाँ पर आज ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ है कि भारत देश में जो भक्ति आंदोलन हुआ विस्तृत रूप से फैल गया था, अर्थात संपूर्ण भारत देश में। और इसके जो महान भक्ति आंदोलन की जो प्रणेता है वो तुलसीदास जी माने जाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन की? तमिलनाडु से, यानी दक्षिण में जो आलवार संत थे, आलावार संत, उन्होंने भक्ति आंदोलन को विस्तृत रूप दिया। और कई जो जातियां थी, जैसे उस समय तुलसीदास जी के समय भेदभाव नहीं था, सभी लोग इस आंदोलन में भाग लेने के अधिकारी थे। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन में रही। उन्होंने तुलसीदास जी ने लोकहित में कार्य किया और भक्ति आंदोलन के माध्यम से भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में सभी लोगों को बांध करके रखा। और यह हमारे देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन था। तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य करके और जनता के हित में ही कार्य किए हैं। और समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है, भक्त कवि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है उनके उपासक थे, यानी उनकी उपासना करते थे। और तुलसीदास जी के राम दीन बंधु है। तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अन्य देशों की संस्कृतियां हैं और जो हमारे देश की संस्कृति है, दूसरे देशों की संस्कृतियों को इन्होंने पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति में शामिल नहीं किया। जो उचित लगा, जो अच्छा था, वही हमारे देश की संस्कृति में शामिल किया। जो भी विदेशी हमारे भारत देश में आए, जो भी भारत में आए, इन्होंने उनमें और भारतीयों में समन्वय का भाव रखने की कोशिश की। समन्वय का अर्थ होता है मेल मिलाप, यानी मेल मिलाप से रहना, समन्वय बना करके रखना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि, लोकनायक और एक भक्त राष्ट्र कवि भी, भक्ति आंदोलन के प्रणेता और भक्त कवि भी कहा जाता है। आज का भाग इतना ही। आगे जो भी भाग है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपने अगर इसे पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।